हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट लैब वैल्यूज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, यानी कि तापमान। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर यानी कि तापमान कितना होना चाहिए, वो होता है 97 से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहीट। हम हमेशा लैब वैल्यूज़ को एक रेंज में लिखते हैं और उस रेंज में ही जो है नॉर्मल वैल्यूज़ को बताया जाता है। तो 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहीट का मतलब है कि 7 से 99 के बीच की वैल्यूज़ जो होंगी वो नॉर्मल मानी जाएंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन, या रेस्पिरेशन मतलब कि हम 1 मिनट में कितनी बार जो है वो सांस लेते हैं। तो ये होती है नॉर्मल 16 से 24। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सैचुरेशन के बारे में। ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होती है कि हमारे ब्लड में कितने प्रतिशत जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ 97 से 100% सैचुरेशन जो है वो होनी चाहिए। ये एडल्ट्स में हम बोल सकते हैं, लेकिन ओल्ड एज में जो पर्सन है, मतलब आफ्टर 70 ईयर्स सैचुरेशन लेवल जो है वो कम हो जाता है, तो हम उन ओल्ड एज वाले पर्सन की 95% से जो ऊपर की है उसको नॉर्मल लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि हमारा हार्ट कितने प्रेशर के साथ ब्लड को आर्टरीज़ के अंदर फ्लो कर रहा है, उसको हम बोल देते हैं ब्लड प्रेशर। और नॉर्मल वैल्यू क्या होती है इसकी 110/70 से लेके 130/90, यानी कि इसके बीच का जो ब्लड प्रेशर होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। हम बात करते हैं पल्स के बारे में। पल्स जो है वो हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार जो है वो बीट करता है, उसे हम पल्स कहते हैं। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो है 60 to 100 पर बीट्स पर मिनट। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्लड के बारे में, यानी कि ब्लड के सेल्स और हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए नॉर्मल। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस की। हीमोग्लोबिन लेवल कितना नॉर्मल होना चाहिए, वो होना चाहिए 13 से 18, यानी कि 13 से 18 ग्राम्स जो है वो हीमोग्लोबिन होना चाहिए। इसको हम नॉर्मल रेंज बोलते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर 12 से 16 ग्राम्स जो है वो हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ब्लड में कई तरह के सेल्स भी होते हैं। सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, तो उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है 4.5 से 5.5 मिलियन जो है वो सेल्स होने चाहिए। डब्ल्यूबीसीज की बात करें, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की, तो इनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 4500 से 11,000, यानी कि 4500 to 11,000 जो है वो नॉर्मल रेंज होती है इसकी। अगर WBCs बढ़ जाते हैं तो दैट मीन्स के पर्सन की बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है, या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज़ द प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो नॉर्मल कितने होने चाहिए, 1,50,000 से लेकर 4 लाख तक हम नॉर्मल जो है वो इसकी रेंज मानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शुगर की, यानी कि ग्लूकोज लेवल की। तो शुगर जो है पर्सन की वो 2 तरीके से चेक की जाती है, एक होती है फास्टिंग पे और एक होती है रैंडम पे। तो हम सबसे पहले फास्टिंग की बात करते हैं। फास्टिंग का मतलब होता है कि पर्सन ने बिना कुछ खाए पिए जो है वो अपना शुगर लेवल चेक करवाया। तो जो फास्टिंग है, शुगर लेवल क्या होना चाहिए 70 से 100 mg/dl, ये इसके यूनिट्स होते हैं mg/dl। तो 70 से 100 जो है वो इसकी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है रैंडम। रैंडम शुगर लेवल कितना नॉर्मल होना चाहिए 80 से 130। अगर 130 के ऊपर जाती है किसी की वैल्यू, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो उसको डायबिटीज़ का जो है वो रिस्क है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट लैब वैल्यूज़ थी जो मुझे लगा कि आप सबको पता होनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया इसके बारे में। एंड आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।